छात्रों, पवन दूतिका भाग 3 में व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले पाठ करें। जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। किंवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। देखिए, कठिन शब्द न्यारी अर्थात निराली, लख देखना, मेरु सुमेरु पर्वत, आभा वाले कांति वाले, अर्क सूर्य। वाद्य मतलब संगीत के यंत्र, नाना विविध, रुचिर सुंदर, शब्दकारी शब्द उत्पन्न करने वाले। चलिए अब सबसे पहले इसका प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में हरिऔध जी ने श्रीमती राधिका के द्वारा पवन को मथुरा नगर की शोभा के विषय में बताया है। कहते हैं कि राधिका जी कह रही हैं कि हे पवन, जाते जाते तुम मथुरा धाम पहुंचोगी, मथुरा नगर पहुंचोगी, तुम्हारी उत्सुकता बढ़ जाएगी। तुम देखोगी कि उस नगर की शोभा, श्रेष्ठ नगर की शोभा कितनी निराली है। उसके सौंदर्य को देख करके तुम मुग्ध होना। तुम मथुरा नगर के सुमेरु पर्वत से भव्य मंदिरों को देख करके आश्चर्यचकित हो जाओगी। उन मंदिरों के कांति युक्त कलश दूसरे सूर्य के समान प्रतीत होते हैं। हे पवन, तुम पूजा के समय मथुरा नगर के मंदिरों में जाना और वहां जाकर के मंदिरों में जो विविध प्रकार के यंत्र बज रहे होंगे, उन यंत्रों के मधुर स्वर की मुग्धता को और अधिक बढ़ा देना, या फिर शब्द, सुंदर शब्द उत्पन्न करने वाले वृक्षों के द्वारा तुम मधुर स्वर उत्पन्न करते हुए धीरे धीरे अत्यंत मुग्धता के साथ उन वाद्य यंत्रों को बजाना। इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं तो भाषा खड़ी बोली है, अलंकार उपमा, अनुप्रास है, रस इसमें शांत है, गुण लक्षणा है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति लक्षणा है। आइए अगले छंद को देखते हैं। तू देखेगी जल्द तन को, जा वहीं तदगता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्किरणकारी। मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। नीले फूले कमल दल सी ज्ञात की श्यामता है, पीला प्यारा वसन कटि में पहनते हैं फवीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। कठिन शब्दों को देखते हैं तो जलद तन, बादलों से शरीर वाले अर्थात घनश्याम, तद गता हो, उसी वातावरण में ढल जाना। लोने सुंदर, ज्योति उत्किरणकारी प्रकाश बिखेरने वाली,
मुद्रा, मुद्रा अर्थात मुद्रा वर बदन की मुद्रा, मतलब मुख की शोभा, सौम्यता, सरल, सीधे साधे वचन सिक्त होंगे, सिक्त नहीं सिंचित, सुधा अमृत, नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामता है। वसन वस्त्र कटि कमर पहनते हैं खबीला सुंदर। अलक, अलक का होता है बाल, कांति आभा, सदवस्त्र सुंदर वस्त्रों में, नवल तन सुकुमार शरीर, फूटती सी प्रभा है, आभा बिखेरती है। देखिए व्याख्या राधिका जी, हरिओ जी ने राधिका जी के माध्यम से प्रभु श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। राधिका जी पवन से कहती हैं कि हे पवन, तुम जब मथुरा धाम पहुंचोगी तो वहाँ के वातावरण में ढल जाओगी, और वहाँ के वातावरण में ढल करके हमारे बादलों से शरीर वाले अर्थात हमारे प्रिय घनश्याम को देखोगी। उनके सुंदर नेत्र प्रकाश बिखेरने वाले होंगे, और उनके श्रेष्ठ मुख की शोभा और उनकी सौम्यता भव्य मूर्ति के समान होगी, और उनकी सीधी सरल वाणी ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे वह अमृत से सिंचित की गई हो। उनके शरीर की शोभा, उनके शरीर की श्यामलता नीले खुले हुए कमल की पंखुड़ियों की सदृश है। वे अपने कमर में पीला प्यारा वस्त्र, सुंदर वस्त्र पहनते हैं। उनके खुले हुए काले बाल जो उनके मुख की तरफ लटक रहे होंगे, वे उनके शरीर की शोभा को और बढ़ा रहे होंगे। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके सुकुमार शरीर की एक सुंदर आभा प्रस्फुटित होती होगी। आइए इसमें भी देखते हैं। काव्य सौंदर्य भाषा वही है, खड़ी बोली, अलंकार, उपमा और गुण, प्रसाद गुण है, शब्द शक्ति लक्षणा है, रस श्रृंगार है। तो इस प्रकार पवन दूत का पार्ट 3 की व्याख्या समाप्त हुई। अगले चौथे भाग में हम फिर मिलेंगे। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।